फिलहाल यूपी की सियासत में कब क्या हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। बीजेपी सपा में साफ तौर पर जुबानी जंग देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर यूपी की सियासत में एक और प्रतिद्वंदी आपस में नोकझोंक करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि इन दिनों बीएसपी और कांग्रेस में शीत युद्ध चल रहा है और उसको लेकर मायावती ने मोर्चा खोल दिया है। क्या है पूरा मामला, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। दिल्ली चुनाव में वोट शेयर में मामूली ही सही इजाफे से उत्साहित कांग्रेस पार्टी ने अब यूपी में दलितों की पार्टी से जोड़ने पर फोकस कर दिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे थे, जहां उन्होंने दलित संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कांग्रेस के दलित संवाद कार्यक्रम में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिक्र किया तो युवाओं ने दलित उत्थान के लिए कांशीराम मायावती के कामकाज की भी तारीफ कर दी। इस पर राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में मायावती के स्टैंड पर सवाल खड़े किए। बता दें कि राहुल के बयान पर मायावती ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए उन्हें अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी थी। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। अब सवाल ये है कि बसपा की सियासी गुगली से राहुल गांधी इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हैं और मायावती को लेकर उनकी टीस क्या है। इसकी चर्चा से पहले ये जान लेना भी जरूरी है कि राहुल गांधी ने मायावती को लेकर क्या कहा और बसपा प्रमुख ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी। दरअसल राहुल गांधी रायबरेली के मूल भारतीय छात्रावास में दलित छात्रों के साथ संवाद करने पहुंचे थे और इसी दौरान मायावती का जिक्र आया तो राहुल गांधी ने कहा कि बहन जी, आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ती। हम चाहते हैं कि मायावती जी हमारे साथ लड़ें, लेकिन किसी न किसी कारण से वो हमारे साथ नहीं आई। हमें तो बहुत दुख हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस, सपा और बसपा साथ आ जाते तो परिणाम कुछ और ही होता। बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी नहीं जीत पाती। राहुल गांधी ने बसपा के इंडिया ब्लॉक में शामिल नहीं होने की टीस जाहिर की तो मायावती ने एक्स पर एक के बाद एक कई पोस्ट कर कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठा दिए। बता दें कि मायावती ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जिन राज्यों में मजबूत है या जहां उनकी सरकारें हैं, वहां बसपा और उनके अनुयायियों के साथ उनका द्वेषपूर्ण जातिवादी रवैया है। यूपी जैसे राज्य में जहां कांग्रेस कमजोर है, वहां बसपा से गठबंधन की बरगलाने वाली बातें करना उसका दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है। उन्होंने ये भी कहा कि बसपा ने जब जब कांग्रेस जैसी जातिवादी पार्टियों से गठबंधन किया, हमारा वोट तो उनको ट्रांसफर हुआ है, लेकिन उनके वोट हमें नहीं मिले। मायावती ने दिल्ली चुनाव में इसके नतीजों का जिक्र करते हुए भी कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि कांग्रेस ने इस बार दिल्ली चुनाव बीजेपी की बी टीम बनकर लड़ा और ये चर्चा आम है और इसकी वजह से बीजेपी सत्ता में आ गई, वरना कांग्रेस का इतना बुरा हाल नहीं होता कि ज्यादातर उम्मीदवार जमानत भी ना बचा पाए। मायावती ने आगे कहा कि इस पार्टी के सर्वे सर्वा राहुल गांधी को किसी भी मामले में दूसरों पर, खासकर बसपा प्रमुख पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। यही बेहतर होगा कि यही हमारी सलाह है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बसपा की सियासी गुगली से परेशान क्यों है। इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। लोकसभा चुनाव से पहले जब कांग्रेस अभी रणनीति पर मंथन कर रही थी, तभी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अधिवेशन हुआ था। पार्टी ने इस अधिवेशन में बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी एकजुटता पर बल देने के लिए कहा था। विपक्षी एकजुटता की मुहिम चल रही थी और इंडिया ब्लॉक आकार ले रहा था। तब कांग्रेस पार्टी ने अपने स्तर पर बसपा को भी इंडिया ब्लॉक में लाने की पुरजोर कोशिश की। बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता बसपा और मायावती को लेकर तल्ख बयान देने से परहेज करते रहे। अंतिम समय तक बसपा के गठबंधन में आने की उम्मीद जताते रहे। कांग्रेस को यह भरोसा था कि बसपा भी साथ आ गई तो सत्ता विरोधी वोट एकमुश्त पोल होगा और यूपी में बीजेपी को इसका बड़ा नुकसान होगा। गठबंधन के पक्ष में एक तरफा नतीजे आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूपी में बसपा विपक्षी एकजुटता की कांग्रेस की कोशिशों से तब किनारा कर गई और मान मनोबल के तमाम प्रयासों के बावजूद मायावती की पार्टी इंडिया ब्लॉक में शामिल नहीं हुई। राहुल गांधी की परेशानी को 2024 के चुनाव नतीजों से भी समझा जा सकता है। बता दें कि 2024 के चुनाव नतीजों पर नजर डालें तो समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीतकर यूपी के सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और पार्टी का वोट शेयर 33.8% रहा था। बता दें कि कांग्रेस 9.5% वोट शेयर के साथ 6 सीट जीती थी। कांग्रेस और सपा दोनों का वोट शेयर जोड़ ले तो ये 43.3% पहुंचता है। तब बसपा ने 79 सीटों पर चुनाव लड़ा था और कांग्रेस के ही बराबर 9.5% वोट हासिल किए थे। बता दें कि मायावती की पार्टी का वोट गठबंधन सहयोगियों को ट्रांसफर होता है। ऐसे में अगर बसपा इंडिया ब्लॉक में होती तो विपक्षी गठबंधन का वोट शेयर 52% के करीब पहुंच सकता था और सीटों की संख्या भी अधिक हो सकती थी। अगर यूपी की ही बात करें तो सूबे में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकारों के पीछे दलित, सवर्ण और मुस्लिम वोटों का गणित रहा है।
सूबे में करीब 20% दलित आबादी है, जिसमें करीब आधी हिस्सेदारी जाटो समाज की है, जिसे बसपा का कोर वोटर भी माना जाता है। कांग्रेस अंबेडकर संविधान के मुद्दे पर जय भीम जय संविधान रैलियों के जरिए अपने पुराने कोर वोट बैंक की जड़ें तलाश रही है। कांग्रेस की गठबंधन सहयोगी समाजवादी पार्टी भी पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा देकर नया वोट गढ़ने की कोशिश में है। पीडीए का डी यानी कि दलित समाज को अपने पाले में लाने की कोशिश कांग्रेस और सपा दोनों दल कर रहे हैं। दलित पॉलिटिक्स की पिच पर कोई पार्टी उतरे, यूपी में उसके लिए मायावती और बसपा ही चुनौती है। बता दें कि मायावती को लेकर राहुल गांधी की टीस के पीछे दो प्रमुख कारण भी बताए जा रहे हैं। एक तो ये कि बसपा को गठबंधन में लाने की पहल सपा की नाराजगी के बावजूद कांग्रेस ने की थी, जिसमें गांधी परिवार एक्टिव था। तब खबरें यहां तक आई थी कि खुद प्रियंका गांधी ने गठबंधन को लेकर मायावती से बात की है। ऐसा तब था जब इंडिया ब्लॉक की बैठक में बसपा को लेकर स्टैंड क्लियर करने की मांग करते हुए अखिलेश यादव ने गठबंधन से निकलने तक की धमकी दे दी थी। वहीं दूसरी वजह बसपा के उम्मीदवार उतारने से इंडिया ब्लॉक के 16 सीटों पर नुकसान होने से भी है। बीजेपी ने 33 सीटें जीती थी और इनमें से 16 सीटों पर बसपा को इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार की हार के अंतर से अधिक वोट मिले थे। बता दें कि बुलंदशहर, मथुरा से लेकर अमरोहा तक कम अंतर से बीजेपी विपक्षी इंडिया ब्लॉक पर भारी पड़ी, तो इसकी वजह मायावती के उम्मीदवार बताए गए। अमरोहा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार दानिश अली 28,000 वोट से हार गए थे और यहां तक कि तीसरे नंबर पर रहे बसपा के मुजाहिद हुसैन को 1,64,000 से ज्यादा वोट मिले थे। बांसगांव में भी कांग्रेस उम्मीदवार को 3,150 वोट से मात मिली थी और बसपा को 64,000 से ज्यादा वोट मिले थे। राहुल गांधी की टीस इसे लेकर भी है। वहीं बसपा भी अगर इंडिया ब्लॉक में होती और उसके वोट सहयोगी दलों को एक मुश्त ट्रांसफर होते तो हो सकता है कि कांग्रेस की सीटों की संख्या भी दोहरे अंकों में होती और बीजेपी की सीटें 20 से कम। फिलहाल ये तो रहा सियासी गठजोड़, लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि मायावती और राहुल गांधी के बीच जारी आरोप प्रत्यारोप का अंजाम किस दल को आगे की राजनीति में फायदा पहुंचाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।